फरीदाबाद के भनकपुर गांव में पुलिस प्रताड़ना के आरोप के बीच एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक पुराने मामले में पुलिस द्वारा लगातार मानसिक दबाव और गिरफ्तारी की धमकी दी जाने से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। मृतक सतीश कुमार पावर ग्रिड कंपनी में कार्यरत थे और अक्टूबर महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे। मामला कुछ नहीं था, 2017 का मामला था। उसमें भी कोई मतलब ऐसे ही बारिश का टाइम था और बारिश में 3-4 जने बड़ी हाई टेंशन लाइन के नीचे बैठ गई और उससे फिर उनको इंजरी हो गई। उसका भी 3 लाइनें थी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और दक्षिण हरियाणा। ये भी नहीं पता था कि किसकी लाइन है। उसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं था, पर ह्यूमन राइट में उसका केस चल रहा था। पर पावर ग्रिड जो पापा की कंपनी है वो कंपनसेशन दे रहे थे बस ह्यूमैनिटी के बेस पे। उनका कोई फॉल्ट नहीं था उसमें तब भी कि चलो कोई नहीं, इंजर हुए हैं, हमारी लाइन के नीचे हुए हैं, कोई नहीं, हम कंपनसेशन दे देंगे। उसके रिगार्डिंग कमेटी भी बैठ गई थी, कंपनसेशन का अमाउंट क्लियर हो चुका था, बस चेक बनने थे जो एग्रीव्ड पर्सन थे, 1-2 बच्चों के खाते नहीं थे इस रिगार्डिंग पर। और ये बात जैसे ही हमारे डीजीएम सर ने, राकेश सर डीजीएम है पावर ग्रिड वल्लभगढ़ के, उन्होंने जैसे ही एसीपी सर को बताया, एसीपी सेंट्रल को, कि ये वाइंडिंग अप पे मामला है और 1 हफ्ते में ही कमेटी बन के और सारा हम निपटा देंगे। अगले ही दिन 22 तारीख को तो सर ने फोन किया है, 23 तारीख को ही इन्होंने एसएचओ से बोल दिया कि चलो इसमें मतलब बेवजह परेशान करो, हरास करो। और उन्होंने मेरे पापा को नोटिस देके शनिवार के लिए 25 तारीख के लिए बुला लिया। 10 बजे से 5:30 तक वो पापा को हरास कर। मेरे दोस्त के फादर ने सुसाइड कर लिया। एसीपी साहब बैठे हैं, एसएचओ जी बैठे हैं, सब उनके हिसाब से जो 17 में जांच चल रही थी, जिसके लिए आज तक जांच चल रही है, वो तो जांच का विषय था। उस चीज़ में जो लोग झुलस गए वो तो एफआईआर का विषय था, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। इतने साल से कार्रवाई चल रही है। उनके हिसाब से जब एक आदमी ने अपनी जान ले ली है, उन्हीं के डिपार्टमेंट के एसएचओ के बार बार धमकाने, डराने और तुझे सोमवार को उठा लेंगे कहने से उन्होंने, और एक सभ्य आदमी जो सामाजिक तौर पे रहा है, जिसमें किसी भी तरीके का धूम्रपान का, शराब का, किसी भी तरीके का कोई नुस्ख नहीं है, जो अपने घर से जॉब करता है, साधारण जीवन जिया है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। एसएचओ देवेंद्र जी पूछते हैं उससे कि आपकी सैलरी कितनी है, उससे ये भी पूछा होगा कि रिटायरमेंट में कितने मिलेंगे, कि एसएचओ को क्या मतलब इन सारी बातों से। और वो तो एफआईआर का विषय था, एफआईआर की जांच चल रही है। हमारा आदमी मर गया, हम सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन दे दी है लगभग 8 बजे से, और कितना समय हो गया है, और ये कह रहे हैं एफआईआर का विषय ही नहीं है। पुलिस की आप वो देख रहे हैं, अपने स्टाफ को बचाने के लिए कितनी अच्छी कोशिश की जा रही है, अपने आप को बचाने की कितनी अच्छी कोशिश की जा रही है। अब हम यहाँ से सीपी ऑफिस के लिए जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे। घटना के बाद परिजन शव लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे और खेड़ी पुल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा और पुलिस परिजनों के बीच बहस होती रही। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निष्पक्ष जांच और थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। एनटीपीसी कर्मचारी थे सतीश जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसमें उनके परिवारजनों का आरोप है भी पुलिस के द्वारा उनके साथ कोई मिसबिहेव किया गया था। इसके रिगार्डिंग इसकी जांच की जाएगी, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, खेड़ी थाने एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं परिवार वाले। हाँ, जो भी उनमें कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट में जो भी लिखा उस पर एफआईआर की जाएगी। क्या प्रकरण है, पूरा मामला क्या है? नहीं, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा प्लीज। बहरहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।